हाय एवरीवन, इमरान सर नाम है हमारा। एनडीएस एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी के लिए। उसमें दिया है कंडीशन 1 दिया है ए इक्वल टू मस ए कामा बी ब्रैकेट में दिया गया है इंटू बी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन बी आपके पास है ए इंटू बी इक्वल टू लस ए और बी। फिर दिया गया है बी इक्वल टू मस ए इंटू बी एंड देखो ए और बी का मस दिया गया है गुणे लस ए और बी का। ठीक, फिर दिया गया है डी ए इंटू बी और इक्वल टू मस ए बी एंड लस ए बी। यानी देखो यदि कोई दो पूर्णांक ए और बी है तो उसका कौन सा ऑप्शन में सही रहेगा। मान लीजिए दो कोई पूर्णांक है। अब दिया गया है कोई दो पूर्णांक है, मान लीजिए अपने पास कोई दो पूर्णांक ए और बी है, तो इसका कोई दो पूर्णांक ए और बी, मान लीजिए कोई दो पूर्णांक ए और बी है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो मसा और लसा वाला है, तो अगर कोई दो पूर्णांक दिया गया है तो हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, सूत्र यही तो पढ़ा है। सूत्र क्या पढ़ा है, सूत्र यह पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुणे मसा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही पढ़ा है। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली क्या है ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम किसका होगा, एलसीएम इसी का तो होगा मस। ऐसे मस लिखो या पहले लस लिख लो, हो जाएगा लस। वो भी लस किसका, ए और बी का गुणे मस वो भी किसका, ए और बी का। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऐसा ऑप्शन ए इंटू बी इक्वल टू लस किसका, ए और बी का इंटू मस ए और बी का। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऐसा ऑप्शन डी दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस ये मासा पहले दे दिया गया, लासा बाद में दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, ए वाला ऑप्शन, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। तो अब इसमें से देखेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, तो एक शून्येतर परिमेय संख्या मान लीजिए, माना एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर है ना, शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, शून्येतर मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्येतर मतलब होता है शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या। शून्य को छोड़कर मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 2 है, शून्येतर को छोड़ के कोई संख्या 2 है और कह रहा है कोई अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लीजिए √2 है या √3 है, √5 है, कुछ भी ले लीजिए। इसका भागफल कह रहा है, इन दोनों का क्या
भागफल। अब इन लोगों का भागफल देखेंगे 2/√2। अब इसका भागफल अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, इसका भागफल अगर हम लोग करेंगे तो यही आएगा ना। ये क्या आएगा, 2√2 ही आ रहा है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, कोई भी शून्येतर संख्या हो और उसमें अपरिमेय संख्या या तो जोड़ा जाए या तो भागफल किया जाए या गुणा किया जाए तो वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि m इक्वल टू 5 है, यदि m इक्वल टू 5 है और n बराबर m प्लस 7 है। कह रहा है यदि m बराबर 5 है और n बराबर m प्लस 7 है तो करड़ी में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 65, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 13, ऑप्शन नंबर डी है 17। देखियो यम का मान दिया गया है 5 और n का मान m प्लस 7 है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए m इज इक्वल टू क्या दिया है 5, n इज इक्वल टू दिया है m प्लस 7 है। तो फाइंड आउट कीजिए रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए कुछ करना नहीं है। इसे जब हम लोग सॉल्व करके ऑप्शन वाला देखेंगे तो हो जाएगा रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सेम काम हमें क्या करना है, देखिए m का वैल्यू क्या है 5, 5 का होल स्क्वायर। या एक काम कीजिए m ही रहने दीजिए, m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर रहने दीजिए। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू देखिए m प्लस 7 है। n का वैल्यू क्या है, m प्लस 7 है। तो m प्लस 7 का होल स्क्वायर रखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, m स्क्वायर एज इट रखेंगे। ये हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 में 7 का गुणा होगा, 7 दूनी 14m, यानी 14m हो जाएगा। ठीक है, ये हम रखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर। अब देखिए m स्क्वायर है तो m क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 49 एज इट रखेंगे प्लस 14m। एक काम कीजिए, वैल्यू रखिए सबका। इसका वैल्यू 2 है, m स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 49 एज इट रहेगा प्लस 14 भी ऐसे ही रहेगा, m का वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए अपने पास 5 पचे 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, प्लस 14 पचे 70 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यही आएगा ना। अब ध्यान दीजिए सबका वैल्यू रखेंगे, 2m स्क्वायर, m का वैल्यू 5 है, 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 49 एज इट है, 14 m का वैल्यू 5 है, 14 पचे 70 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे आएगा। अब देखिए 9 ऐसे ही रहेगा, 7 4 11 5 16 हो जाएगा।
तो इस प्रकार हो जाएगा 169 यानी 169 आएगा। अब 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही है? अब देखिए ऑप्शन में कौन 13 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा। देखो कह रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा। क्या होगा? वो ऑप्शन में देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है, और 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 25 है। फिर दिया है 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 17 है। फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड है क्या? सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 5 2 7 3 10 1 18, यानी ये 3 से कटने वाली संख्या है। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए ये 5 से कटेगी, 5 5 सत्ते 5 8 40 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कैंसिल होगा, 17 एकम 17। ठीक है, अब देखिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसका अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 है। आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी वाला हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 दिया गया है, 17 दिया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग बस देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, और दिया गया है एक चर समीकरण वाला क्या दिया गया, रैखिक समीकरण वाला क्या दिया गया, एक चर रैखिक समीकरण वाले व्यापक समीकरण को उठा कर दे दिया गया है, और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। यानी कोई दे दिया गया समीकरण और पूछ रहा है प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, कौन सा रेखा का समीकरण दिया गया है। देखिए दिया गया है यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण है, और a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 अपन c2 है, तो रेखाएं समांतर है, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये वाला अगर आपको
समीकरण इसे याद करना, इसमें कुछ करना है नहीं। यदि दो समीकरण अपने पास क्या है, दो समीकरण है, याद रखिएगा, दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसमें याद क्या करना है, इसमें याद यही करना है कि यदि a1 बटा a2 यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 दिया है, तो यह कौन सा रेखा का समीकरण है। तब समीकरण क्या रहेगा, तब रेखाएं दोनों रेखाएं खींची जाएंगी। ये क्या होंगी, यदि बराबर हैं तो ये हो जाएगी, यह रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। यह समपाती होने का समीकरण है, क्या है, समपाती होने का समीकरण है। तो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं क्या है, समपाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रतिच्छेद करने वाला अगर आपको जाना है, तो प्रतिच्छेद करने वाला क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू सी, a1 बटा a2 इज डज नॉट इक्वल b1 बटा b2 होता है। और कौन सा होता है, समांतर वाला क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज डज नॉट इक्वल c1 बटा c2 होता है। ठीक है, तो यह कौन सा रेखा समीकरण है, समपाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या का एक तिहाई, एक संख्या का एक तिहाई जो है एक तिहाई भाग 21 के बराबर है। कह रहा है एक संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगा, वह संख्या क्या है, 21, 42, 63, 84। ठीक है, कह रहा है एक संख्या है, एक संख्या का एक तिहाई क्या है, 21 है, तो वह संख्या क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि माना संख्या क्या है, माना एक संख्या क्या है, एक संख्या मान लीजिए x है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या का एक तिहाई, कह रहा एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या का मतलब होता है गुणा एक तिहाई इज इक्वल टू क्या है, 21। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा, हम लोग x यहीं पर रखेंगे, 21 इंटू 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 63 है। 63 का तिहाई भाग देखेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुविकल्पी में क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद तब ऑप्शन को ट्रिक करेंगे। ठीक है, वरना आप लोगों क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 है और इसका एक मूल -2 है, तो p का मान होगा, p का मान क्या होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3। p का वैल्यू पूछा है, इसका एक मूल दिया गया -2, यानी द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है, 2 है। ठीक है, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण क्या है,
द्विघात समीकरण अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस p है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर 2x माइनस p इज इक्वल टू 0 है। इसका एक मूल दिया गया है, एक मूल मान लीजिए, एक मूल अल्फा इज इक्वल टू -2 है। तो हमें पूछ रहा है p का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। एक मूल अल्फा मान लीजिए, माना हमने कहा भैया, माना एक मूल अपने पास अल्फा बराबर -2 है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p, यही है ना। अब देखिए, यदि कंपैरिजन करेंगे हम द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है। ए का वैल्यू अपने पास 1 है, ए का वैल्यू क्या है 1, एक्स की जगह एक्स है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 2। अब देखिए सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है -p, ठीक है। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, यही होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा अपने पास है क्या, अल्फा तो दिया गया है ना, अल्फा क्या है -2 है, प्लस बीटा को वैल्यू है फाइंड आउट करना है। अब देखिए -b इज इक्वल टू -2 है। अब यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 है, a का वैल्यू 1 है मत रखिए। अब बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो -2 यहाँ है, -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसका दूसरा समीकरण, हमें इसका अल्फा एक मूल दिया है, दूसरा मूल पूछ रहा है, या पी का वैल्यू पूछ रहा है। पी का वैल्यू जब हम पूछ रहा है, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब एक मूल अपने पास है, एक मूल दिया है, एक मूल क्या दिया है याद रखिएगा, वो यहीं लिख दे रहे हैं, एक मूल अल्फा इज इक्वल टू -2 दिया था, और अपने पास समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब कह रहा है हमें ज्ञात कीजिए, हमें मान बताइए दूसरा मूल या p का वैल्यू। p का वैल्यू के लिए हम बस करेंगे क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन, या शून्यंक उन्यंक पढ़ेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -c/a होता है, c/a होता है। अब देखिए अपने पास अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है -2, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 0 है, c का वैल्यू क्या है, देखिए c इज इक्वल टू -p है, a का वैल्यू 1 है, वो नहीं रखना, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, -p, यानी p जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन में जो p का वैल्यू, अब हमें p का वैल्यू निकालना था, p का वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब ऑप्शन में जो 0 दिया गया वही सही होगा। ऑप्शन कौन सा है, ए, ऑप्शन ए कौन सा है 0 है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, p का वैल्यू क्या आया 0 आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2x² का मान x बराबर 3 पर होगा। कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2x² पर x बराबर 3 पर x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x बराबर 3 पर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। एफ एक्स का मान एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2x² का मान x बराबर 3 पर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है माइनस एक ऑप्शन -18 दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, फिर 15 दिया गया है, 18 दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2x² है। x इज इक्वल टू क्या दिया गया, x बराबर 3 पर इसका वैल्यू पूछ रहा है। x बराबर 3 पर वैल्यू पूछ रहा है तो x की जगह हम 3 पॉलिनोमियल थ्योरम दिया गया। अब देखिए एफ एक्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एज इट है, x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। 2 इंटू एक्स की जगह रखना है 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। अब देखिए x बराबर 3 पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 18 आया है। ऑप्शन कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन उड़ा देंगे। 9वां देखिए, 9वां पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताया है कि एक रेखा है, उसका दूसरा रेखा क्या है, संगत है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदी होंगी। 9 सी सही है। ठीक है, संगत है तो ऐसे ही ना बताए थे, एक रेखा है, अब देखिए एक एक्सिस है और इस पे क्या है, संगत है, तो इसकी रेखाएं क्या करेंगी, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबी बराबर एसी हो तो निम्न में से कौन सा सही है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबी बराबर एसी है तो निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए भुजाएं अगर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उसमें दो साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो हम लोग कर सकते हैं आइसोस्केलेस थ्योरम के द्वारा हम लोग कह सकते हैं इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होते हैं। यानी इसका मतलब है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके विपरीत के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु आइसोस्केलेस समद्विबाहु है और दिया है ए बी बराबर ए सी है। अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास है, तो मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ए है, ए बी बराबर ए सी। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास और इसमें दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज ए है, बी है और सी है। इसमें कह रहा है ए बी बराबर ए सी। अब ये वाला पार्ट इसके बराबर है,
ये वाला जो भाग है इसके बराबर है तो इसके सामने का एंगल भी तो बराबर होगा। इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल क्या है, इसके सामने का एंगल है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एक थ्योरम होता है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सामने का संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण बी इक्वल टू कोण सी। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 5 के दो क्रमिक पूर्णांक कह रहा है। 5 के दो क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। 5 के दो क्रमिक गुणज है, गुणजों के गुणनफल 300 है। तो वह संख्याएं हैं, वह संख्याएं कौन है, 25 30 ए वाला दिया गया, 10 15 30 35 15 20। ये ऑप्शनल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं आपको। देखिए कह रहा है 5 के दो क्रमिक पूर्णांक 11 है। 5 के दो क्रमिक पूर्णांक, 5 के दो क्रमिक पूर्णांक का गुणनफल इज इक्वल टू क्या है, 300 है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शनल इसे कर सकते हैं। नहीं ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो है 15 दिया है, 20 दिया है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया है 15 है और 20। तो यहीं पर देख लेंगे दो संख्या है 15 और 20, इनका गुणज क्या है 300। 15 दूना 300 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है। ठीक है, अगर करना चाहोगे तो कर सकते हैं ऐसा। दो 5 के गुणज है, ये है 15 और 20, और 15 और 20 में गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन हमें मेथड से अगर करना होगा तो लगाएंगे इसे। माना दो संख्या है, माना 5 के दो क्रमिक संख्याएं, क्रमिक पूर्णांक मानेंगे। पूर्णांक इज इक्वल टू क्या है, एक x प्लस 5 मान लीजिए और दूसरा क्या है x प्लस 10 मान लीजिए। ठीक है, x प्लस 10 प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार। अब इनका गुणज यानी x प्लस 5 और x प्लस 10 का गुणनफल क्या है 300 है। 300 कर लेंगे, x में x का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 50 इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 में 10 मल्टीप्लाई, अरे जोड़ देंगे। अब देखिए ये आया कैसे, x में x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 में x का 5x, फिर 10 में देखिए x का 10x हो जाएगा, 10 में 5 का 50 हो जाएगा, 10 5 15x हो जाएगा, प्लस 50 है और इधर आएगा माइनस 300 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15x एज इट रहेगा। अब देखिए माइनस से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 300 में 50 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 250।
इक्वल टू 0। अब देखिए गुणा करना 250 यानी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 एक्स माइनस 250 इक्वल टू 0। 25 में 10 का गुणा करेंगे 25 दाम 250, 25 में 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10x माइनस 250 इक्वल टू 0। 25 में x का गुणा करेंगे 25x, 10 में x का 10x। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ क्या किए कॉमन लिए x तो x प्लस 25 हो जाएगा, माइनस 10 कॉमन ले लीजिए। अगर 10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 25 हो जाएगा बराबर 0। अपने पास x प्लस 25 का कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि यह मान हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 25 हम लोग लेंगे नहीं, x माइनस 10 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 25 बराबर 0। ये वाला मान्य नहीं। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 यानी x बराबर अपने पास आ जाएगा 10। x बराबर क्या आ जाएगा 10। देखिए x माइनस 10 है तो x इज इक्वल टू इधर माइनस 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा 10, x बराबर 10 आ जाएगा। x बराबर 10 आ जाएगा तो पहली संख्या अपने पास निकालना है। पहली संख्या है तो पहली संख्या हम लोग निकालेंगे। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x प्लस 5 है, x प्लस 5 तो x का वैल्यू 10 आया है, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 10 प्लस 5 रहेगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या है x प्लस 10 है, दूसरी संख्या x प्लस 10 है तो x का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही है, दो संख्याएं कौन है 15 है और 20। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी दो संख्याएं 15 और 20 है जिनका गुणज क्या है 300 है। ठीक है ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है, कह रहा है उस एपी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं। कह रहा है उस एपी जिसके प्रथम पद दो, इसके प्रथम पद क्या है -3 और 4 है का 21वां पद है, का 21वां पद पूछ रहा है। देखो कह रहा है कि उस एपी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 है, दो पद दिया गया है, 21वां पद पूछ रहा है, इसका 21वां पद ज्ञात कीजिए। 12 एपी के दो प्रथम पद दिए गए हैं। दो पद कौन से हैं, दो पद कौन है -3 और क्या है 4, और दिया गया इसका 21वां पद पूछ रहा है, 21वां पद पूछ रहा है। अब देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a इक्वल टू क्या है -3 है। सारवंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सारवंतर, सारवंतर d बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 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 3। सारवंतर d बराबर दूसरा में से पहला घटा देखें 4 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 होगा। अब हमें 21वां पद निकालना है। तो 21वां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का मतलब, n का मतलब 21वां पद, 21 इज इक्वल टू a का वैल्यू अपने पास है -3 प्लस n का वैल्यू क्या है 21 -1 इंटू डी का वैल्यू है 7
तो ये -3 हो जाएगा, प्लस 21 में से 1 जाएगा 20 इंटू 7। इस प्रकार -3 20 7 दूनी 14 हो जाएगा 140। 140 में से 3 हम लोग घटाएंगे, हो जाएगा 137। तो 21वां पद क्या आया? 137। 21वां पद 137 आ जाएगा। अपने पास सूत्र है a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू -3 है और डी का वैल्यू है 7। सबका वैल्यू रख देंगे, अब आ जाएगा 137। अब देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 134 की जगह 137 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिसप्रिंट है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, वो 137 होना चाहिए। 13वीं देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बिंदुओं 0 कहाँ कह रहा है 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 यही तो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 यही कह रहा है 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 5 कड़ी में 2, ऑप्शन नंबर सी है 2 कड़ी में 5, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी। तो एकदम इजी सवाल दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यदि बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे तो हमें आशा है कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में एकदम से टपका के आएंगे पेपर को और अच्छे से अच्छे नंबर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, अब बताइए बिंदु कह रहा है, बिंदु क्या दिया है? बिंदुओं कह रहा है 0,5 तथा 0,5 तथा -5,0 के बीच की दूरी। अब बताइए बीच की दूरी का सूत्र अगर आपको याद है, बीच की दूरी का फार्मूला किसको नहीं याद है? जिसको याद नहीं है उसको हम याद करवाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चाहे इसे आगे कर लीजिए चाहे उसे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे मान सकते हैं x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ठीक है, मान के इसका मान आप यहाँ पुट कर दीजिए। x2 - x1, x2 का मान क्या है? -5 माइनस x1 का मान 0 है। ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 0 है, माइनस y1 का वैल्यू 5 है का होल स्क्वायर। अब बताइए -5 में 0 जुड़ेगा या घटेगा? कुछ नहीं होगा, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? -5 का होल स्क्वायर। अब आप जानिए -5 का होल स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है 25 होता है, ये भी 25 होता है। यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 25 50 हो जाएगा। अब 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2। अब बताइए 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, 25 का वर्गमूल 5 होता है। 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो ये कड़ी में ही रहेगा। तो 5 कड़ी में 2, इनके बीच की दूरी क्या है? 5 कड़ी में 2। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। ठीक है, तो एंजॉय आ रहा है, मजा आ रहा है सवाल को टपकाने में।
ठीक है, तो अपने इस भाई के सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि ए इक्वल टू 30 डिग्री है, यदि ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है तो यह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है, यही कह रहा है यदि ए बराबर 30 डिग्री दिया गया है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। कौन सा ऑप्शन है? 4/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1/3। चलिए देखते कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 यदि कह रहा है ए इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व जब करेंगे तो अपने पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 30 डिग्री है। अब देखिए अपने पास 1 प्लस टेन 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे मंझला कोष्ठक लगा दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बताइए 1 प्लस 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉट 30 का होता है √3/1 कर लेंगे का होल स्क्वायर। √3 होता है बस, कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है सीरीज में, बट हम लोग इसे करेंगे अपान 1। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1 एज इट आएगा। 1 का वर्ग 1 आता है, √3 का वर्ग 3 आता है। 1 प्लस 3/1 आ जाएगा। अब देखिए 3 में 3 एक कम 3 1 4/3, 1 एक कम 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4/1, यहाँ 4/3, यहाँ 4/1, यानी हो जाएगा 3 एक कम 3 1 4, 4/3। अब ये भाग है, गुणा चेंज कर लेंगे। 1 एक कम 1, 3 में 1 जोड़ेगा 4, 4/1 उल्टा हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/3, 1/3 बचेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो यही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी यही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 धुआं धुआं हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या, कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि को पूछ रहा है। एक गोले की त्रिज्या पहले जो भी थी उसकी त्रिज्या को हम लोग दोगुना कर देते हैं तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज इंक्रीमेंट को पूछ रहा है। ठीक है, 100% है, 200% है, 300% है, 400% है। मान लीजिए अपने पास माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या पहले क्या थी, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या क्या है, पहले r थी, फिर बढ़ा दिया गया, दोनों की त्रिज्या अब बढ़ा दिया गया। अब गोले की त्रिज्या क्या है, अब गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसका क्या हो गया, 2 गुना, मतलब 2r हो गया। ठीक है, गोले की त्रिज्या 2r हो गया। तो देखिए, अगर गोले की त्रिज्या पहले r थी तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब गोले की त्रिज्या r तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। जब इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, जब गोले की त्रिज्या 2r है, तब देखिए, तब क्या हो जाएगा, तब इसका 4 पाई, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r का वैल्यू है 2r का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 पाई 4r स्क्वायर। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है। तो पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल में से जो दिया गया वो घटा देते हैं, यानी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 4r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर अपन, देखिए अब क्या करते हैं, ओरिजिनल नंबर जो रहता है, ओरिजिनल नंबर यानी बढ़ी हुई जो इंक्रीमेंट है, यानी हम लोग जो वृद्धि हुई है उसमें से ओरिजिनल नंबर घटा देंगे तो हमें पता चलता है कि कितना का लाभ हुआ है। ठीक है, और ये किस पे होता है, ओरिजिनल नंबर पे, ओरिजिनल नंबर है 4 पाई r स्क्वायर इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज में 100, परसेंटेज बदलने के लिए 100 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लाभ अगर बताने के लिए, तो लाभ बताने के लिए जो ज़्यादा रहता है उसमें से हम लोग कम को घटा देते हैं। तो अब बढ़ा हुआ है 4 पाई 4r स्क्वायर बढ़ा हुआ है, और पहले ये कम था, अब तो बढ़ गया, बढ़े हुए में से कम वाला घटा देंगे। और ये किस पर होता है, ओरिजिनल नंबर पर होता है, ओरिजिनल नंबर यही है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ 4 पाई सब में कॉमन है, 4 पाई r स्क्वायर कॉमन है, अब देखिए 4 पाई r स्क्वायर कॉमन है,
यहाँ बचेगा 4 माइनस यहाँ 4πr² कॉमन है, 1 बचेगा। नीचे क्या है 4πr² इंटू 100, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4πr² पूरा कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ परसेंटेज 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में 100 का मल्टीप्लाई होगा यानी 300%। वृद्धि कितना हुआ 300%, परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ 300%। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 300% में वृद्धि हुआ। इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना परसेंट, 300% वृद्धि हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इस समय क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो इस प्रकार पेपर में आप लोग करते रहेंगे, तो आशा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, एकदम मज़ा आ रहा होगा। तो इस सेशन को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 करड़ी में 3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, मान लीजिए कि अपने पास ए बी एक छड़ है, ए बी एक क्या है, रॉड है या छड़ है, जो अब इसकी लंबाई क्या है, अब कह रहा है देखिए, और इसकी ये क्या है, छाया है, सी इसकी छाया है। अब इसका उन्नयन कोण इसको हमें ज्ञात करना है, इसके बीच का उन्नयन कोण थीटा को वेरीफाई करना है। ये छड़ है, छड़ की ये लंबाई है, ये भैया लेंथ है, इसकी लंबाई है, छड़ की लंबाई, और ये अपना छड़ की लंबाई, और इसकी ये क्या है, छाया है, ये इसकी छाया है, ये इसकी छाया। लंबाई और छाया का रेशियो दिया गया, लंबाई छाया का रेशियो क्या है, 1 करड़ी में 3। थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ थीटा का वैल्यू नहीं आएगा, थीटा का वैल्यू क्या है। अब देखिए लंबाई इट्स मीन्स क्या है, लंबाई का मतलब क्या है, लंबाई का मतलब ए बी, और छाया का मतलब ए सी, इसका वैल्यू 1/√3 है। हम लोग जानते हैं जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेंगे क्या, सॉल्व जब इसे करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब क्या है, ए बी बटे आधार ए सी। ए बी बटे ए सी का वैल्यू कौन नहीं जानता, टेन थीटा, ए बी का वैल्यू है 1 और ए सी का √3। बता दो 10 में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा 1/√3 जो होता है 1030 का होता है। 1030 डिग्री लिख देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 से आगे बढ़ते हैं, 17 पर आते हैं। सेवेंटीन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या? कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 दिया गया, 3, 1, 5, 4, 7 और 4 रेशियो 2 दिया गया, 5 अरे सॉरी 4, 2 है, 5, 4 है, 6, 1 निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। क्या दिया गया है? एक जगह दिया गया है वर्ग अंतराल और एक जगह दिया गया है बारंबारता। बारंबारता का मतलब एफआई दिया गया है, एक्सआई निकालना है, एक्सआई एफआई एक्सआई निकालना है। ठीक है ना? चलो 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 भाई, दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 3, 1, 5, 4, 7, 3, 1, 5, 4, 7 ये दिया गया ना? 3, 1, 5, 4, 7 ठीक है। चलिए ठीक है इतना। ठीक 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 इतना आपका दिया गया है। ठीक, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखिए एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालते कैसे हैं? 2 में 0 जोड़ देंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। इसका अंतर कितना है? 2 का। 2 जोड़ते जाइए, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9। अब देखिए 10 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है? एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई में गुणा 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 7 चौक को 28 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई सिग्मा निकालना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो हमें जोड़ेंगे 5 3 8 8 16, 16 3 19, 19 22 को 2 हासिल 2 लगेगा, 6 2 8 2 10 2 12, 122 आ गया। अब देखिए 7 4 11, 11 11 5 16, 16 1 17 3 20। सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया 20। माध्य इक्वल टू निकालना है। माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई।
ये फार्मूला होता है माध्य का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 122 और इसका वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई का 20। यही है, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, 20 एकम 20, यानी x बार इज इक्वल टू माध्य अपने पास क्या आया, माध्य इज इक्वल टू 6.1 आया, 6.1। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस प्रकार क्वेश्चन 70 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। आइए ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपने पास किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है। माध्य दिया गया 24.1, बहुलक 28 है, तो इसका माध्यक होगा। ठीक है, 25, 26, 25.4, 26.3। माध्य दिया गया 24.1 है, बहुलक 28, तो इसका माध्यक क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, बंटन का माध्य दिया गया है। माध्य अपने पास दिया गया, माध्य इक्वल टू 24.1 और बहुलक दिया गया, बहुलक है अपने पास 28, माध्यक पूछ रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माध्यक, बहुलक और माध्य। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माध्यक, बहुलक और माध्य, तब हम लोग इसे लगा सकते हैं। तो हम इसे इसका संबंध हम लोग बताएंगे कि इनके बीच क्या संबंध होता है। सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य होता है। ये फार्मूला है, तो हमें निकालना क्या है, माध्यक, यानी 3 इंटू माध्यक बराबर हो जाएगा बहुलक माइनस ना प्लस 2 इंटू माध्य, यही हो जाएगा। 3 इंटू माध्यक इज इक्वल टू हो जाएगा बहुलक है 28 और प्लस 2 इंटू 24.1 है माध्य। 28 एज इट रहेगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48.2 हो जाएगा माध्यक, 3 इंटू माध्यक। अब देखिए माध्यक निकालना है, तो माध्यक एज इट रखेंगे। माध्यक, अब देखिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई ये इधर जाएगा, इसे जोड़ दीजिए, 2 तो एज इट रहेगा, 8 8 16 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 76/3 हो जाएगा। माध्यक में गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 76.2 भागे 3, काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15, 3 चौका 12, 25.4। तो माध्यक क्या आया, माध्यक अपने पास आया है 25.4। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 25.4 हो जाएगा। ठीक, अब इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुलक, माध्यक और माध्य में यही रिलेशन होता है। ये ऑप्शन नंबर क्या है, 19 और 20 एकदम इजी है, इजी से इजी है। 19 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया। 20 भी आप लोग कर लेंगे। 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर वर्ग अंतराल 0, 10, 10, 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। बारंबारता है 11, 21, 23, 11, 21, 23, 14, 5, 14, 5। बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बहुलक वर्ग होगा। कह रहा है कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग कौन नहीं निकाल सकता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो बहुलक वर्ग में बारंबारता में सबसे, बारंबारता में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या है 23। 23 के सामने का जो सीरीज है दिया गया है बारंबारता, यानी वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल अपने पास है 20 से 30, 20 से 30, 80। यही तो होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होगा 20 से 30, 20 से 30 ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। बहुलक वर्ग में कुछ करना नहीं, बारंबारता वाले शैली में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या 23 है, इसके सामने के जो सीरीज रहेगा वही बहुलक वर्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर 19 हो गया। और ऑप्शन नंबर 20 कह रहा है माध्यक, माध्यक एवं बहुलक के बीच का संबंध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को शायद यही करना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माध्यक, बहुलक और माध्य। अब इसके बीच का संबंध पूछ रहा है। संबंध क्या है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, यही तो है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में सेम यही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में सेम क्या कह रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में रिलेशन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में रिलेशन पूछ रहा है किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच का संबंध हो गया। तो माध्यक, बहुलक और माध्यक के बीच का संबंध, संबंध क्या है, संबंध इक्वल टू बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का बी, 20 का बी सही है, 20 का बी, ऑप्शन नंबर 20 का बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुलक इक्वल टू 3 इंटू, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग बोर्ड के एग्जाम में 20 क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने आपको करके दिखाया है। आप लोग इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।